विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का जो मतदान यहां पर होना है, अब करीब 1 महीने से भी कम वक्त यहां पर बचा है और नामांकन बिहार को छोड़कर देश भर में पहले चरण के लिए कल नामांकन की जो तारीख है वो आखिरी तारीख के तौर पर सामने भी आ जाएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में अब भी बड़ी तनातनी जारी है। बिहार में 28 तारीख को पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन राज्यों में अब भी इंडिया गठबंधन में कुछ भी तय नहीं हो सका है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों पर चल रही ये तनातनी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी और बेटी मीसा के साथ खुद दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। खबर है कि वो सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद गठबंधन पर अपने आखिरी फैसले का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि फैसले से पहले तक सब कुछ ठीक होने का दावा जरूर किया जा रहा है। कांग्रेस को लेकर के कहा जा रहा है कि बातचीत नहीं आगे बढ़ रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब आगे हो जाएगा सर। गठबंधन रहेगा सर, लोकसभा चुनाव में गठबंधन रहेगा सर। गठबंधन रहेगा आरजेडी कांग्रेस का। आपको डाउट है? आपको डाउट है तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। दरअसल बिहार में सीटों की संख्या के साथ ही मामला सीटों को लेकर भी फंसा हुआ है। कांग्रेस का अधिक सीटों पर दावा है, साथ ही जिन सीटों पर कांग्रेस का दावा है वहां या तो आरजेडी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है या उम्मीदवार तय कर दी। आरजेडी बिहार में कांग्रेस को समस्तीपुर, सासाराम, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और किशनगंज में सीटें देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस 6 की बजाय 9 सीटों की मांग कर रही है। यह गठबंधन का पहला पेंच है, लेकिन दूसरा पेंच पहले से भी पेचीदा है। कांग्रेस जिन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का प्लान बना रही है, सीट शेयरिंग के आधिकारिक फॉर्मूले का ऐलान नहीं होने के बावजूद आरजेडी पहले ही वहां अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दे रही है। मसलन कांग्रेस औरंगाबाद से निखिल कुमार को उतारना चाहती थी, तो आरजेडी ने अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया कुमार की दावेदारी पेश कर रही थी, तो आरजेडी ने ये सीट सीपीआई को दे दी, जिसने अवधेश कुमार राय को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव के लिए कांग्रेस पूर्णिया सीट चाहती थी, तो आरजेडी ने वहां से बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना दिया। कटिहार सीट पर भी ऐसा ही मामला है, जहां तारिक अनवर को कांग्रेस टिकट देना चाहती है, लेकिन आरजेडी ने लेफ्ट को ये सीट देने का मन बना लिया है। बिना किसी समझौते के सीटों के ऐलान पर कांग्रेस नाराज है। वहीं आरजेडी ने भी मामले में अपनी तरफ से साफ संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आप सीट चाह रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे, उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। कोशिश तो आदमी की ही होती है, मतलब हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है कि हमारा विस्तार हो और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत हो। तो हमारे साथ लेफ्ट फ्रंट के भी लोग हैं, तो हमारा जो गठबंधन है उसमें कोई मतभेद नहीं है। सीटों को लेकर थोड़ा ये कह सकते हैं कि खींचातानी ज़रूर है। खैर, दोनों ही दलों में तलखी तेज है और अब आखिरी फैसला आना बाकी है। जाहिर है दोनों ही दल अगर अपनी मांग पर यूं ही अड़े रहे तो बिहार भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां इंडिया गठबंधन के दल चुनावी मैदान में अलग अलग और अकेले ही नजर आएंगे।